हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम एनसीईआरटी लाइंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये शॉर्ट वीडियोस है हमारे, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट सेल जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो इस पैराग्राफ में जैसे एक लाइन देखी थी मैंने, पढ़ने से पहले आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करो, पूरा पढ़ के। मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे, वो किससे मिलकर बने? कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बने। ठीक है? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके अंदर एक लाइन है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग। ये वर्ड कहाँ से आया और क्या चीज है ये वर्ड? इस वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मानते हैं सबसे छोटी यूनिट आपके नाम पे है सेल, बट सेल से छोटी सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये सेल से छोटे हैं, इसलिए तो ये सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। बट ये अपने अंदर पूरे प्रॉपर वाइटल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। वाइटल फंक्शंस मतलब जो लिविंग नेचर में वाइटल फंक्शंस हो रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वो ऑर्गन्स बिना किसी के हेल्प के वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जैसे कि एक सेल है, वो सिंगल सेल एनिमल है, माना जैसे अमीबा, तो वो अमीबा प्रॉपर अपने सारे वाइटल फंक्शंस कर रहा है। वो अपने में डिवीजन भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, ऑल आर थिंग्स। ठीक है? वो कर रहा है, तो वो एक सिंगल सेल है। तो वो सिंगल सेल क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करी, स्वतंत्र रूप से रह रही है, कोई इशू नहीं आ रहा उसे। बट उसके अंदर का ऑर्गेनल निकाल दो अगर मैं, और ऑर्गेनल से कहोगे तू जी, है ना, स्वतंत्र रूप से, तो वो नहीं जी पा रहा। रीजन क्या है? कि वो वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करती है वही सेल है। क्लियर? बात समझ में आई कुछ? चलो उसके बाद बात करते हैं, है ना। फिर हमें सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप के मिलते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, है ना, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और एक क्या मिलता है आपके, मल्टीसेलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलर क्या है? यूनिसेलर का मतलब है जो सिंगल सेल है, जो एक ऐसी बॉडी जो सिंगल सेल पे चल रही है। जैसे अमीबा की जो है बॉडी, वो पूरी एक ही सेल है, वो सेल सारा काम कर रही है। ठीक है? बट ह्यूमन बॉडी में मल्टीपल सेल्स पाई जाती है, और मल्टीपल सेल्स आगे जाके ग्रुप्स बनाती है, जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम पूरी एक होल बॉडी का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा परफेक्ट जो है फ्लो चार्ट है। बट इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सेल्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल्स है। बट वहां पर सिंगल सेल, जो सिंगल सेल है वही सारे काम करेगा। रिप्रोडक्टिव सेल का होगा तब भी वही है, डाइजेस्टिव सेल का होगा तब भी वही, रेस्पिरेटरी सेल का होगा तब भी वही है। और हमारे अंदर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है ना? चलो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल, क्या क्या कैपेबल है? एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग है, एक परफॉर्मिंग दी फंक्शन ऑफ लाइफ। एक्स्ट्रा फंक्शन मतलब वही जो वाइटल फंक्शन है उन्हें ये कहते हैं, डाइजेशन वगैरह जो भी है ऑफ लाइफ। ठीक है? एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डू नॉट इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है? ये जो एनीथिंग लेस देन कंपोज स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट डज इजेशन इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर इंडिपेंडेंट लिविंग चाहिए तो आपको सेल की रिक्वायरमेंट है। समझ में आई बात? सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगली लाइन क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसकी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब मैं बात करूँ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट तो और भी है, पर अब मैं स्मॉलेस्ट बात करूंगा ना, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग वाला लाइन जरूर शो होएगा। यहाँ क्लियर आएगा कि ऐसी छोटी छोटी कौन सी चीजें जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करती है। आपके ऑप्शन में चार दे देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, राइबोसोम दे देगा, सेल दे देगा, और नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको तीसरा डैश लगाना है सेल, बल्कि सेल से छोटी चीज तो कौन सी है आपके पास? राइबोसोम भी छोटा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी छोटा है। बट रियल लाइफ में क्या है आपका, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो नहीं करते हैं। क्लियर? चलो ओके। इसके बाद देखो, एंटी वन लुवेनॉक आए। एंटी वन लुवेनॉक ने फर्स्ट सी ए डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। लाइव सेल किसने डिस्क्राइब की थी? आपके एंटी वन लुवेनॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन लेटर देन डिस्कवर्ड ए द न्यूक्लियस। और एक बताओ, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था हमारे, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? आपकी डेड सेल। 1665 में क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? फर्स्ट टाइम सेल देखी थी, कौन सी देखी थी? डेड सेल देखी थी, याद रखना।
उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिसीव ऑन द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि जब हमें सेल की स्ट्रक्चरल डिटेल देखनी थी, मतलब इनर ऑर्गन्स देखने थे, तब कब देख पाए हम लोग? अभी तो हमने सेल देखी है, बट इनर ऑर्गन देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। कब तक वेट करना पड़ा? 1905 तक, जब क्या आ गए थे आपके माइक्रोस्कोप आ गए थे। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उससे हम लोग जो है सेल की टोटल और प्रॉपर डिटेल देख पाते हैं, जैसे कि अंदर के ऑर्गेनल्स किस तरीके से हैं, किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहे हैं, सेल किस तरीके से वर्क कर रही है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। फिर बात करता हूँ मैं। हाँ, रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था? डेड सेल की। डेड सेल की और प्लांट सेल खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की थी? न्यूक्लियस की। और एंटीवन लुवेनॉफ ने किसकी करी थी आपके? किसकी गई थी बेटा? लाइस सेल की। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, यहाँ से देखो साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और साथ साथ ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है आपका? सन से भी पूछ सकते हैं। अब देखो एक सेल थ्योरी में सबसे बड़ा डाउट है, क्वेश्चन क्या आता है? जब जब सेल थ्योरी, देखो पूरे सेल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 to 3 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, एक बार व्हाट इज सेल से पूछा गया है, एक बार सेल थ्योरी से पूछा गया। सेल थ्योरी को थोड़ा ढंग से रिमेम्बर चाहिए आपको। भाई क्या था? दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम था आपका मैथिली लाइडेन था, और एक का नाम स्वान था। ये देखो ये रहा, क्या था? थियोडोर स्वान। दो साइंटिस्ट है, एक आया 1839 में और एक आया 1839 में, एक 38 में एक 9 में। क्लियर? जहाँ आपको स्वान दिख रहा है, स्वान क्या थे? स्वान एक पक्षी का नाम है, आप जानते हो तो। ठीक है? स्वान पक्षी, पक्षी से याद रखना, आपको जूलॉजी था और ब्रिटिशियस था। ठीक है? बट जबकि जो मैथिलिस लाइडेन थे ना, वो जर्मन के थे और क्या थे? बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट ने जो है अपने अंदर खोजें की कई सारी कि भाई जो प्लांट है, प्लांट सेल्स है, बॉटनिस्ट का प्लांट सेल भी सेल से मिलकर बनी है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसका बेसिक यूनिट ऑफ सेल है। बट जब एनिमल्स, जो वो जो कहते हैं स्वान जी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले एक चीज देखी कि यार आउटर मोस्ट लेयर जो है, एक सेल की आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है, कोई एक मोटर मोस्ट लेयर, जिसको हम आजकल सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना। उस टाइम पता लगा चुके थे कि भाई हाँ, सेल के बाहर एक लेयर है, उसे कुछ कहते हैं। ठीक है? आउटर मोस्ट लेयर कह दिया। ठीक है? और उन्होंने जब प्लांट सेल में भी रिसर्च करी, देखो जरूरी नहीं कि जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने जूलॉजी में स्टडी करी, वो जूलॉजी के साथ बॉटनी में भी स्टडी करी। प्लांट सेल जब उन्होंने विजिबल करी, तब पता चला कि उस लेयर के बाहर भी एक लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर, जिन्हें उन्होंने सेल वॉल कह दिया। जिन्होंने उन्होंने उसको क्या कह दिया? सेल वॉल कह दिया बेटा। जैसे कि ना उन्होंने देखा कि ये भाई एक लेयर है, अब इस लेयर के बाहर भी एक लेयर है। इस लेयर को उन्होंने देखा प्लांट सेल में डबल लेयर है, लेयर के बाद भी एक लेयर है, मोटी लेयर, तो उन्होंने उस लेयर को क्या कह दिया? सेल वॉल कह दिया बेटा। भाई सर आता है समझ में? फिर इन्होंने क्या कहा कि जो भी जीव है, जितने भी जीव है, वो सब किससे मिलकर बने? आपकी सेल से मिलकर बने। बट अब ये चीज देखिए, वो सेल थ्योरी देने लग गए। भाई जब दोनों आपस में मिले, दोनों ने मिलकर क्या बात करी कि भाई देखो मैंने ये खोजा, वेंटिलेशन ने कहा मैंने खोजा, स्वान ने कहा मैंने खोजा। फिर दोनों ने मिलकर क्या किया? बातचीत करके एक सेल थ्योरी प्रोड्यूस कर दी। इसको उन्होंने क्या दिया कि जितनी भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सब मिलके किससे बने? सेल्स से मिलकर बने। ठीक है? उन्होंने अपनी खोज ही दी थी सेल वॉल वगैरह। मगर एक बंदा है जिसका नाम था रुडाल्फ विर्चू। रुडाल्फ विर्चू 1830 कब आया था? 1831 में आया था, 1835, 15 में आया था, 55 में सॉरी, 1855 में आया रुडाल्फ विर्चू। रुडाल्फ विर्चू ने कहा ये मुझे प्रूफ करके बताओ कि जो पुरानी सेल है उनका क्या होता है और नई सेल का क्या आता है, नई सेल कहाँ से आती है। तो वो ये चीज डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि भाई नई सेल आ कहाँ से रही है। ठीक है? फॉर्मेशन कैसे हो रहा है नई सेल का। तो उन्होंने क्या बोला कि ना, ये तो हम पता नहीं, तो उन्होंने बताया, रुडॉल्फ विर्चो ने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, वही डिवाइड करके अपने अंदर डिवाइडेशन करके न्यू सेल का फॉर्मेशन कर रही है। इसी को उन्होंने क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब देखो इस चीज को यहाँ एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। ठीक है? यहाँ देखो। ठीक है? all plants are composed of different kinds of cell. All plants compose different kind of cell. अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर सवाल है, सवाल ने क्या बोला? स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, a protective cell have the thin outer layer, मैंने बोला thin outer layer, today know is the plasma membrane, आज के समय में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। he also conclude based on structure plants tissue to perform a cell wall, देखो मैंने बोला ना, इसने फिर प्लांट के ऊपर स्टडी करी, तब इसने क्या बोला कि और आउटर मोस्ट लेयर एक और पाई जाती है, उसे सेल वॉल बोल दिया इसने। यूनिक यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर था। ये देखो सेल वॉल हमारे एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज है
hypothetically bodies, animals and plant composition to the protect cell. ठीक है, Slyden and Swan together formed a cell theory. This theory did not explain to the new cell form, मतलब जो नई सेल है वो कहाँ से आ रही है प्रूफ नहीं कर पाए। तो बंदा आया रुडॉल्फ विर्चो, इसको मैं इस कलर से लिखता हूँ, रुडॉल्फ विर्चो। जब रुडॉल्फ विर्चो साहब आए ना 1885 में, तो first explain the cell division. The new cell from the pre-existing cell is called omnicellular e-cellular. मैंने बोला ना जो पुरानी सेल है वही अपने अंदर डिवीजन करके प्री एग्जिस्टिंग सेल जो अपने अंदर डिवीजन करके क्या बनाती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। इसी को तो omnicellular e-cellular कह दिया। ही इज मॉडिफाइड hypothetically Slyden and Swan give a cell theory. Final shape दी जब क्या बोला कि all living organisms are composed of cell produce of cell, ठीक है, और all cell arise from the pre-existing cell। सारे जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी वो सब किससे मिलकर बने, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है भाई, सेल के प्रोटीन सेल ऑर्गेनिज वगैरह से मिलकर बने। एंड जो नई सेल बन रही है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही है। और प्री एग्जिस्टिंग में डिवाइड होकर नई सेल का निर्माण हो रहा है ना, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डिवाइडेशन से हो रहा है। तो ऑल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और एक लाइन क्या बोली, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से। यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, सीधा बोल देंगे कि भाई साहब देखो, फ्लाइट इनका नाम दे दिया, कहाँ से थे, बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद स्वान क्या थे, बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, कब आए, ठीक है, कहाँ से आए। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है 2016 के अंदर कि ये लोग आए कहाँ से थे। भाई जर्मन से आए थे, ब्रिटिश से आए थे, एक पर्सनल नाम दे दिया। फिर मैं चलिए स्लाइडन, कहाँ से आए थे, ब्रिटिश से आए थे या जो जर्मन से आए थे या फ्रांस से आए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है। सेल थ्योरी के अंदर लाइव मॉडिफिकेशन किसने किया था, ठीक है, तो वो कौन से मॉडिफिकेशन करने वाले, रुडॉल्फ विर्चो। उसके बाद रुडॉल्फ विर्चो पे क्वेश्चन आ सकता है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने प्रोड्यूस किया था, तो वो बोलेंगे रुडॉल्फ विर्चो ने। तो ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये आ सकते हैं, है ना। बाकी एंटी हमारे हाथ में तो है नहीं, क्या देगा, कुछ भी दे सकता है। बट ये क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में बने। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।